Student, today we are going to learn nouns and numbers. Okay, ना? In English, a noun may either be singular or plural in the number. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि नाउन जो आपका है वो आइदर वो सिंगुलर हो सकते हैं या आपका वो प्लुरल हो सकते हैं। वो आपका सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए नंबर्स वही होते हैं, नंबर जो है सिर्फ नाउन ही होते हैं। नंबर्स, ठीक है, सिर्फ क्या होंगे, नाउन होंगे और कुछ नहीं होगा। मतलब किसी और भी अदर वर्ड्स के आपके सिंगुलर एंड प्लुरल नंबर नहीं बनते हैं। सिंगुलर और प्लुरल जो आपका होंगे वो सिर्फ किसके होंगे, सिर्फ नाउन का ही होंगे, है ना। इंग्लिश में आपका नाउन ही सिर्फ आपका सिंगुलर और प्लुरल हो सकता है ना। इधर क्या है कि व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन, जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं या वन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं या वन थिंग, वी यूज द नाउन इन द सिंगुलर फॉर्म, है ना। हम उस समय नाउन को सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज करते हैं जब हम सिर्फ वन नाउन के बारे में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल एंड थिंग, वन थिंग, है ना, तो वी आर यूज नाउन इन द सिंगुलर फॉर्म, तब हम इसे जो है सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, है ना। एग्जांपल्स, गर्ल, है ना। अब व्हेन वी से गर्ल, तो गर्ल मींस वन गर्ल, नॉट मेनी गर्ल्स, है ना। एलिफेंट, वन एलिफेंट, नॉट मेनी एलिफेंट्स, है ना। बस, बस मींस वन बस, नॉट मेनी बस, है ना। जब हम एक ही कहते हैं, जब गर्ल्स कहते हैं, गर्ल कहते हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे एक गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, वन गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे गर्ल आपका एक क्या है, सिंगुलर है ना। गर्ल क्या है, सिंगुलर है ना। गर्ल क्या है, सिंगुलर है। कहता क्या है कि जब हम बहुत सारे, मतलब व्हेन वी स्पीक अबाउट टू और मोर पीपल, जब हम दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात करते हैं, एनिमल, थिंग्स, इन चीजों के बारे में बात करते हैं, जो मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू या टू और मोर देन टू, मतलब मोर देन वन, ठीक है, एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो वो सब सभी प्लुरल फॉर्म होते हैं। ये सब सभी क्या होगा, प्लुरल फॉर्म। जैसे गर्ल, गर्ल जब हम बोलते हैं तो गर्ल आपका सिंगुलर होता है, मींस वन गर्ल। और अब जब ये इसी गर्ल के में हम क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं। जब गर्ल में हम क्या करेंगे, एस ऐड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। गर्ल में जब हम एस ऐड करेंगे तो आपका ये गर्ल्स हो जाएंगे। और गर्ल्स जब होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे मेनी गर्ल्स, मेनी गर्ल्स में मोर देन वन, ठीक है, एक से अधिक गर्ल्स के बारे में यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नाउन जो होते हैं वो आपका सिर्फ सिंगुलर, मतलब सिंगुलर नंबर जो आपका होंगे उस जो है वो सिर्फ नाउन ही होंगे। इसे छोड़ करके और किसी के भी, मतलब किसी भी वर्ड्स के आपका सिंगुलर और प्लुरल नहीं होते हैं, चाहे आपका प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, किसी के भी सिंगुलर और प्लुरल नहीं बनते हैं। सिंगुलर और प्लुरल जो आपका होंगे वो सिर्फ नाउन के ही होंगे, है ना। जब हम एक पर्सन, एनिमल, मतलब वन पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में बात करते हैं, मीन्स वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर है। और उसी चीज को क्या है कि जब हम वन से अधिक, मतलब मोर देन वन के बारे में बात करते हैं तो वो आपका प्लुरल फॉर्म होते हैं, है ना। तो ये आपका था। नेक्स्ट, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि हम सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म्स हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इनके बनाने के तरीके जो क्या है कि अलग अलग है ना। तो इनके टेबल दिए गए, इस टेबल से हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे वर्ड रहेंगे आपके, जैसे क्या सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हमें एस और ई एस ऐड करना होता है ना। तो हम किस वर्ड में एस ऐड करेंगे, किस में हम ई एस ऐड करेंगे, तो इसके लिए कुछ आपको रूल्स दिए गए, इन्हें समझना होगा। देखिए क्या है, एडिंग एस ना, ये तो मोस्टली वर्ड आपका होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए एस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे फोल्डर, अब फोल्डर को हमको प्लुरल बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे, है ना। फोल्डर का क्या होगा, फोल्डर्स, ठीक है। कार्नेशन का क्या होगा, कार्नेशंस। इसी तरह बॉय आपका है तो बॉय का आपका क्या हो जाएगा, तो बॉय का आपका हो जाएगा बॉयज, है ना। या आपका कैट होंगे तो कैट में आपको क्या हो जाएंगे, कैट्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे कैट का क्या हो जाएगा, सिर्फ कैट्स हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली आपका जो क्या होता है, नाउन होंगे उन्हें सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हम एस ऐड करते हैं।
है ना। कहते हैं कि बाय एडिंग एस, बट वेयर वी कैन ऐड ई एस, ठीक है, टू नाउन्स। हम कहाँ पे नाउन्स में ई एस ऐड कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या है कि वर्ड्स इंड्स विद एक्स, सी एच, एस, एस एच ओ, है ना, एस एच ओ डबल एस, ठीक है। मतलब दोज वर्ड्स इंड्स विद एक्स, सी एच, एस, एस एच ओ, है ना, डबल एस, ठीक है। वी ऐड ई एस, वी ऐड ई एस टू मेक प्लूरल, है ना। है ना कि अगर कोई भी वर्ड अगर एक्स, सी एच, एस, एस एच ओ, डबल एस, ये सब चीजों से अगर इंड होते हैं तब हम उसमें क्या करते हैं, ई एस लगा करके हम उसे प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। हम क्या करेंगे, उसे ई एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बॉक्स। अब इस वर्ड में आप देखेंगे कि दिस वर्ड्स इंड्स विद एक्स, है ना। हम अभी क्या बताएं आपको कि दोज वर्ड्स इंड्स विद एक्स, सी एच, एस, एस एच ओ डबल एस, ठीक है। वी ऐड ई एस टू मेक प्लूरल। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसी वर्ड को लिखेंगे और सिर्फ ई एस इसमें हम ऐड कर देंगे, है ना। तो बॉक्स का क्या होंगे, बॉक्सेस। बॉक्स का क्या हो जाएगा आपका, बॉक्सेस होंगे। वॉच, यहाँ पे क्या है, वॉच। वॉच में आपका क्या है कि ये आपका सी एस से इंड कर रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। वॉच का वॉचेज। मोस, मोस में एस डबल एस से आपके इंड हो गए, तो ये क्या हो गए, मोसेज। डिश, डिश का क्या होंगे, डिशेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस एस से आपका इंड हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे ई एस लगाएंगे, डिशेज आपका होंगे। और भी अदर सब्जेक्ट आपका है, जैसे आपका पोटैटो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोटैटो। अब पोटैटो के हमें प्लूरल बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोटैटो का इसमें देखिए आपका ओ से इंड हो रहा है, तो इसमें हम ई एस लगाएंगे। पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम ये करें। इन नाउन्स क्या है कि दोज वर्ड्स इंडिंग इन वाई, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपका वाई से इंड करते हैं, बट वाई इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वर्ड है और उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट वर्ड अगर रहते हैं तो उसमें वाई को आई में रिप्लेस करने के बाद हम उसे ई एस ऐड करते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फेयरी, है ना। फेयरी में यहाँ पे क्या है कि फेयरी में वाई, और वाई की प्रीसीडेड अब यहाँ पे देखेंगे, इसके बिफोर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आर, और आर इज अ कॉन्सोनेंट, है ना। आर क्या पे कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसे वाई को आई में रिप्लेस करेंगे, और देन वी ऐड ई एस टू मेक प्लूरल, है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्राई, ठीक है, या हाँ क्राई। तो आप क्राई को आपको प्लूरल बनाना है, तो वाई के पहले आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका सी आर लिखेंगे और वाई को आई में रिप्लेस करेंगे, है ना। वाई को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई में रिप्लेस करने के बाद इसमें हम ई एस ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें क्या है कि अगर किसी भी नंबर्स के पहले अगर आप मतलब कोई भी अगर वर्ड वाई से एंड करते हैं और उनके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, उनके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, y को i में रिप्लेस करेंगे और देन वी ऐड es, ठीक है। फिर हम बाद में es ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे डायरी, ठीक है, डायरी आपका क्या है, तो इसमें आपका y से एंड हो रहे हैं, ठीक है, और y के पहले आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका y को i में रिप्लेस करेंगे और फिर es लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को हमें आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कहते हैं इन नाउन्स वाई बट नॉट प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल, ठीक है, बाय एडिंग एस। अगर कोई वर्ड है और उनके पहले अगर वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी भी वर्ड के पहले वॉवेल रहते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड के पहले सॉरी किसी भी वर्ड्स के पहले सॉरी, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर कोई भी वर्ड अगर वाई से एंड करते हैं और उनके पहले आपका कॉन्सोनेंट होता, हम उसमें क्या करते हैं, आई ई एस लगाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें आई ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर कोई भी वर्ड ऐसे हो जिनके मतलब कोई भी वर्ड ऐसे हो जो आपको वाई से एंड करे लेकिन इसके पहले आपका कॉन्सोनेंट ना हो करके आपका क्या है कॉन्सोनेंट ना हो करके क्या है, वॉवेल है, तो हम इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे आर ए वाई
ठीक है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है, और इसमें हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह देखिए जो की, अब जो क्यों है यहाँ पे वाई है, और वाई के पहले आपका क्या है यहाँ पे वोवेल है, और वोवेल जब होंगे तो हम इसे पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, इन नाउन्स इन, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मतलब इन नाउन एंडिंग इन ओ प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट बाय एडिंग एस। अभी अभी देखिए आपको हम यहाँ पे बताएं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको बताएं क्या है कि दोज वर्ड्स एंड विथ एक्स सी एच एस एस एच ओ, ठीक है, यहाँ पे क्या ओ, ठीक है, अगर वो से अगर कोई भी अगर वर्ड एंड करते हैं तो हम उसे पूरा बनाने के लिए यस लगाएंगे। ठीक है, हम उसे पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, यस लगाएंगे। जैसे आपका इको, इको आपका क्या है, ये आपका ओ से इंड हो रहे हैं, मैंगो भी आपका ओ से आपका इंड हो रहा है ये वर्ड। ठीक है, मैंगो वर्ड आपका क्या है, ओ से इंड हो रहे हैं, इको भी ओ से इंड हो रहे हैं। इसी तरह आपका टोमेटो, पोटैटो, ठीक है, सभी आपका ओ से इंड होते हैं। तो हम इन्हें प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यस लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है ना, कि इन नाउन्स एंडिंग इन आई ई, ठीक है, डबल ओ, ई ओ, एंड इन सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बाय एडिंग एस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई भी वर्ड अगर ओ से एंड करते हैं, अगर कोई भी वर्ड ओ से एंड करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ईएस ऐड लगाते हैं पुटर बनाने के लिए। बट कोई भी वर्ड अगर आई ई से एंड करते हैं, मतलब कि एनी वर्ड्स एंड विथ आई ई, डबल ओ या और ई ओ, है ना, इन सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ, अगर कुछ वर्ड्स आपका ओ से एंड करते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि इन सम वर्ड्स एंडिंग इन ओ और प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, अगर कोई भी वर्ड आपका ओ से एंड करते हैं और उनके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई ई, पाई, तो पाई के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आई से आपका एंड हो रहा है तो इसमें हम एस लगाएंगे, और डबल ओ से भी अगर एंड कर रहे हैं हम इसमें एस लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ वर्ड्स आपको ध्यान देना है, जैसे आपका यहाँ पे बताएं कि अगर ठीक है, आपका जैसे अब एक वर्ड देखेंगे बम्बू, ठीक है, क्या यहाँ पे बम्बू, अब ये बम्बू का हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, डबल ओ, तो हम इसमें क्या करेंगे, एस लगाएंगे, न कि हम इसमें ईएस लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बताएं कि अगर कोई भी वर्ड अगर ओ से एंड करते हैं तो उसे पूरा बनाने के लिए हम ईएस लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं भी अगर कोई भी वर्ड आपका डबल ओ से एंड हो रहे हैं तो उसे पूरा बनाने के लिए हम एस लगाएंगे। तो बम्बू का आपका क्या हो जाएगा, बम्बूज, क्या होंगे, बम्बूज होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बम्बूज होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा आपका टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो आपका डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए देखते हैं दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या है, नाउन्स एंडिंग इन आई ई, ठीक है, तो ये सब चीजें से तो हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आपका ओ होते हैं लेकिन हम उसमें ईएस नहीं लगा पाते, तो कुछ वर्ड आप ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अगर वीडियो, वीडियो का क्या हो गया आपका वीडियोज, कैंटो का कैंटोज, कुछ वर्ड्स होंगे, बट मैक्सिमम वर्ड में हमें क्या करना है, अगर लास्ट में ओ है तो हम उसमें क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आपका क्या है, एफ ओ एफ ई, मतलब एनी वर्ड्स एंड विद एफ और एफ ई, है ना, अगर कोई भी वर्ड्स एफ और एफ ई से एंड करते हैं तो उन्हें पूरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो उन्हें पूरा मतलब क्या है कि एनी वर्ड्स एंड विद एफ और एफ ई, ठीक है, देन एफ और एफ ई रिप्लेस इनटू भी, एफ और एफ ई को भी में रिप्लेस कर दिया जाता है, और देन वी ऐड ईएस टू मेक पुर्गल, फिर हम उसमें ईएस लगा करके पुर्गल बनाते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे काफ, अब काफ में आपका क्या है, इंड आपका एफ से हो रहे हैं, तो एफ को हम क्या करेंगे, भी में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, भी में रिप्लेस करेंगे और ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब ये लाइफ, लाइफ में क्या एफ ई से आपके इंड हो रहे हैं, तो लाइफ में हम क्या करेंगे, एल आई और एफ ई को भी में रिप्लेस करेंगे। ठीक है,
और फिर हम इसमें ईएस लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। या आपका और भी हो सकता है, जैसे आपका वाइफ, ठीक है, वाइफ, नाइफ, है ना, लाइफ, लाइफ तो आपका है ना, तो नाइफ, ये सभी का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि एफ ई को भी में रिप्लेस करेंगे, जो है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू आई सेम लिखेंगे और एफ ई को भी में रिप्लेस करेंगे और फिर ई एस लगाएंगे। नाइफ में भी एफ ई को क्या करेंगे, भी ई एस में रिप्लेस करेंगे, मतलब भी में रिप्लेस करेंगे और फिर हम इसमें ई एस लगाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। इन सम नाउन्स एंडिंग इन एफ बाय एडिंग एस। अब कुछ हो जाते हैं, कुछ आपका एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें हम एफ आपका होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपका क्या है, रूफ, ठीक है, रूफ, चीफ, ठीक है, तो रूफ को हम क्या करें, यहाँ पे एस लगा के हम इसका प्लूरल बनाएंगे, चीफ, तो चीफ का क्या होगा, चिप्स, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में आपको एफ दिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसमें उसे क्या करेंगे, आपका एफ को रिप्लेस भी में हम नहीं करेंगे और सिर्फ हम उसमें एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो रूफ का आपका क्या हो गया, रूफ्स, चीप का चिप्स। सम नाउन्स एंडिंग इन एफ टेक बोथ फॉर्म्स एस और भी ई एस इन द प्लूरल फॉर्म। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके एंड में आपका एफ होते हैं तो उसमें हम एस भी लगा सकते हैं और भी ई एस भी लगा सकते हैं। जैसे होप आपका है तो होप का क्या हो गया आपका, होप्स, ठीक है, ये भी आपका राइट है और होप का क्या हो गया, होप्स, ठीक है। होप होता है जो जानवर का पैर होता है उसे बोलते हैं होप, ठीक है। तो हुप का आपका हुप्स भी राइट है और हुप्स भी राइट है, लेकिन यहाँ पे रूप है तो रूप का रूप्स और रूप्स नहीं करेंगे, करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। रूप का सिर्फ क्या होगा, रूप्स ही होंगे और चिप का क्या होंगे, चिप्स, ठीक है। बट सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द एबव रूल्स, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उस नाउन को हम कैसे जानेंगे, तो उन्हें आपको लर्न करना होगा, स्पेशली आपको उसके क्या करना होगा, आपको लर्न करना होगा, तो वो आपको अधिक नहीं मिलेंगे, 10 to 15 आपका नाउन्स मिलेंगे जिनके जिनका जो है कोई रूल्स नहीं होता है, तो उन्हें स्पेशली आपको क्या करना होगा, लर्न करने होंगे। तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन, अब चाइल्ड का चाइल्ड्स कहते हैं तो चाइल्ड्स आपका रॉन्ग होंगे, तो चाइल्ड का सिर्फ क्या होगा, चिल्ड्रेन होंगे। अब देखिए ओमेन, तो ओमेन का क्या होंगे, ओमेन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, एम ए एन है, जैसे यहाँ पे देखें मैन, मैन का सिर्फ क्या हो गया, मैन, मतलब इंटरनल चेंज हो, मतलब एक्सटर्नल इसमें कुछ हम कार्य नहीं किया, इसमें एस ई एस आई एस भी एस, हम इन चीजों को हम ऐड नहीं किए, सिर्फ इसके अंदर के वर्ड को ही चेंज कर दिया, जैसे मैन का मेन, ठीक है, ओमेन, ओमेन का ओमेन, ठीक है, मीन्स क्या है कि इसके इंटरनली हम यहाँ पे क्या किए, इसे चेंज किए, मतलब एक्सटर्नल इसके कुछ ऐड नहीं किया गया है। माउस, माउस का क्या हो गया, माइस, ठीक है। गूज, गूज का गीज, ठीक है। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या आप कैसे जानेंगे, तो उन्हें आपको लर्न करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता क्या है, कुछ आपको यहाँ पे देखिए कहते क्या है, कुछ आपको फॉर्म मतलब प्लूरल बनाने के लिए कुछ आपको यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कि उन चीजों को आप कैसे प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट में आपका कि कंपाउंड नाउन generally forms its plural by adding as to the main principal word। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे क्या है, कुछ वर्ड आपका होते हैं तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, हम उसे पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगाएंगे, लेकिन किसको, यहाँ पे कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, जिसमें टू और मोर देन टू वर्ड्स आपके ऐड होते हैं, तो हम उसे जो है प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, पासर बाय, तो पासर बाय का हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे पासर बाइज, ठीक है, हम यहाँ पे पासर बाइज नहीं करेंगे, ठीक है, कि पासर बाइज, ठीक है, कि यहाँ पे बी है तो हम इसको आई में रिप्लेस कर दिए और यस लगा दिए, ए हम कर दिए, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होंगे। तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, पासर बाई का क्या होगा, पासर्स बाई, ठीक है, पासर बाई का क्या होंगे, पासर्स बाय। मेड सर्वेंट,
क्या यहाँ पे मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट को हम क्या करें यहाँ पे मेड सर्वेंट्स, ठीक है। मेजर जनरल, ठीक है, तो मेजर जनरल्स, ठीक है। सन इन लॉ, तो क्या होगा सन्स इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ। कमांडर्स इन चीफ, तो क्या होंगे कमांडर्स, नहीं यहाँ पे आपका ये होंगे कमांडर इन चीफ, देखिए प्लूरल आपका लिखा गया कमांडर इन चीफ, तो इसके क्या होंगे कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। क्या हो जाएंगे कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। इसे हो सकते हैं डॉटर इन लॉ, ठीक है, तो डॉटर इन लॉ कहेंगे तो क्या हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। फादर्स इन लॉ, तो इनके क्या होंगे फादर्स इन लॉ, ठीक है। ग्रैंड, ठीक है, तो आपका ये सब सभी होंगे जो कंपाउंड नाउन होंगे उसमें हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है मैन सर्वेंट इज मेन सर्वेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे क्या है कि मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट का क्या होगा मेड सर्वेंट्स, ठीक है। बट यहाँ पे अगर यही रहेंगे मैन सर्वेंट, क्या होंगे मैन, ठीक है, यहाँ पे होंगे मैन सर्वेंट, तो इन्हें प्लूरल बनाने के लिए मैन सर्वेंट्स नहीं करेंगे, सर्वेंट्स कर रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो इनमें क्या होगा तो यहाँ पे मैन आ गया तो मैन में आपका इंटरनली आपका चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे मेन सर्वेंट, ठीक है। क्या होंगे मेन, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेन सर्वेंट्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे कहते क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कहते कि बी आपको दिया है कि डियर शीप सैल्मन हेयर डजन स्कोर एंड 100 हैव, ठीक है, एंड ना हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। मतलब क्या है कि डियर शीप सैल्मन, सैल्मन हेयर डजन स्कोर एंड 100 हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म क्या होंगे जैसे क्या है कि डियर सब जो होते हैं ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में आपका ये सेम होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी सेम होते हैं। मतलब इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देखेंगे तो दोनों ही आपका सेम होंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखें आई सॉ अ शिप यस्टरडे, आई सॉ 4 शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, मींस कि अगर शिप का अगर पूरा बनाना है तो इसके पहले आपको नंबर्स रखने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ शिप बोलिए, देखिए हम यहाँ पे अगर सिंगुलर बनाना है तो हम शिप ऐसे लिख सकते हैं, तो शिप सिंगुलर भी आपका होता है और शिप प्लूरल भी होता है, ये दोनों चीजें होते हैं, मतलब शिप जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों होते हैं। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको शिप में अगर आप ऐड करते हैं 4 शिप, ठीक है, तो फिर आप जान सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं कि देयर इज 4 शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे 4 जब लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये आपका प्लूरल है। अदरवाइज आप शिप शिप कहते हैं तो शिप सिंगुलर भी हो सकता है और आपका प्लूरल भी हो सकते हैं, तो कोई भी इससे कंफ्यूज हो सकता है। तो जब भी अगर आप शिप से अगर प्लूरल बनाए तो उसके पहले आप नंबर्स फिल करें, ठीक है। देयर आर अ डजन एग्स इन द बास्केट, ठीक है, ये डजन, अब डजन का कोई भी प्लूरल मतलब सिंगुलर और प्लूरल मतलब जो है दोनों सेम ही होते हैं, है ना। अगर आपका सिंगुलर बोलना है तो 8 डजन और प्लूरल बोलना है तो आपका 3 डजन 4 डजन, ठीक है। तो हम इस चीज को कर सकते हैं, है ना। रिमेम्बर बट द नाउन डजन, ठीक है, द नाउन्स डजन, थाउजेंड, 100 कैन बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म also। हम यहाँ पे डजन जो है इसे हम यूज कर सकते हैं 1000 डजन, ठीक है, 100 डजन, ठीक है। जब हम नंबर्स अभी आपको बताएं कि नंबर्स अगर हम फिल कर देते हैं, ठीक है, अगर नंबर्स हम यहाँ पे रखते हैं तो आपको क्या होगा प्लूरल बनेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या द रूम वाज फिल्ड विथ डजन्स ऑफ रेड रोजेज, ठीक है, रूम जो है वो डजन ऑफ रेड रोजेज हैं, मतलब क्या है कि बहुत सारे रेड रोजेज वहां पे आपका रूम में रखे हुए हैं। 1000 ऑफ स्पेक्टेटर्स लाइंड द स्ट्रीट्स टू चीर द मैराथन रनर्स, है ना। 100 ऑफ पिजन्स फ्लॉक टू द फीडिंग स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है कि 100 ऑफ पिजन्स, है ना, 100 ऑफ पिजन्स, तो ये सभी प्लूरल फॉर्म में आपका यूज किए जाते हैं, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए
सिमिलरली इसी तरह से फिश जो आपका होता है ये भी आपका प्लूरल फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिश जो आपका होता है क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म। हेयर प्लूरल फॉर्म, फ्रूट प्लूरल फॉर्म। अब हेयर का हेयर्स नहीं कहते हैं, कभी ये नहीं कहते हम लोग कि हमारे माथे में कि मेनी हेयर्स हैं, ठीक है, ये नहीं कहते हैं, हेयर है, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे से माथे में क्या है, हेयर है, ठीक है। लेकिन आज मेरे माथे में तो हेयर है ही नहीं, ठीक है। देखिए, तो फिश, हेयर, फ्रूट कैन बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म ऑल्सो। फिश आपका क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, और फिश आपका प्लूरल फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ठीक है। फिश आपका सिंगुलर फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं और प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। फिश सजेस्ट सिंगल वैरायटी, ठीक है, और फिश सजेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी। अगर हम यहाँ पे फिश सिर्फ कहते हैं तो फिश मींस आपका होगा कि एक ही वैरायटी के आपका फिश, ठीक है। एक ही वैरायटी में क्या कि फिश के भी टाइप्स आपका होते हैं, जैसे आपका ब्लू व्हेल, फिर आपका शार्क, ठीक है, शार्क हो गया, स्टार फिश हो गया, तो बहुत सारे फिश है। तो फिश कहते हैं तो एक ही तरह का आपका सेम फिश आपका कहते हैं, तो वो हम फिश कहते हैं। लेकिन जैसे ही फिशेस कहते हैं, फिश अगर कहते हैं तो आपका एक टाइप का फिश होगा, चाहे आप ब्लू व्हेल लीजिए या फिर आप कहते हैं शार्क ले लीजिए। तो एक अगर फिश कहते हैं तो अगर शार्क के हम कंपेयर में कर रहे हैं तो सिर्फ शार्क ही होगा। लेकिन जब सिर्फ हम फिशेस कहते हैं तो फिशेस में आपका क्या होगा कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी, मतलब अलग अलग तरह के आपका फिशेस होंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे तो और व्हेन वी टॉक ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, ठीक है, मतलब क्या है कि जब हम लोग अलग अलग स्पीसीज ऑफ फिश, फिश के देखिए बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रजाति आपका होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे फिश कहते हैं तो सिर्फ एक ही वैरायटी के फिश होंगे, और फिशेस कहते हैं तो आपका डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस होंगे। आई सॉ ए ह्यूज फिश, ठीक है, आई सॉ ए ह्यूज फिश। तो फिश जब बात किए तो ये तो आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म हो गया। और टीम काउट 5 फिश, ठीक है, तो आपका ये प्लूरल फॉर्म हो गया। और देयर आर लॉट ऑफ फिशेस। देखिए, अगर यहाँ पे किसी भी वर्ड के पहले अगर, ठीक है, अ लॉट ऑफ होंगे, ठीक है, तो इसके बाद आने वाले जो आपका होंगे वर्ड वो आपका प्लूरल फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ फिशेस इन द सी, तो यहाँ पे ये आपका प्लूरल है, ठीक है। इन द वे हेयर इज यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये आपका दोनों में आपका प्रयोग किया जाता है, आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एग्जांपल जैसे सुशांत हैज अ ब्यूटीफुल हेयर, सुशांत हैज ब्यूटीफुल हेयर मीन सिंगुलर, और माय फादर हैज 6 ग्रे हेयर्स, मतलब मेरे पिताजी के 6 ग्रे हेयर्स हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे नंबर्स हमें ऐड करेंगे तब हम इसमें एस लगाएंगे, और नंबर्स ऐड नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है। द प्लूरल ऑफ फ्रूट कैन बी बोथ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। प्लूरल जो आपका होंगे बता क्या, द प्लूरल ऑफ फ्रूट कैन बी बोथ, ठीक है, द प्लूरल ऑफ फ्रूट कैन बी बोथ फ्रूट एंड फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट जो है ये दोनों में आपका प्रयोग हो सकते हैं, आपका ऐसा फ्रूट का फ्रूट भी हो सकता है और फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो फ्रूट अगर आप कहते हैं तो एक ही वैरायटी के फ्रूट आपका होंगे, ठीक है। लेकिन जब फ्रूट्स कहते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट होंगे, है ना। इसमें क्या होगा आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स होंगे, ठीक है। सिर्फ फ्रूट कहते हैं तो अगर एप्पल के कंपेयर में करें तो सिर्फ आपका एप्पल होगा, अगर हम बनाना के कंपेयर करें तो सिर्फ बनाना होंगे। लेकिन जैसे ही फ्रूट्स कर देते हैं तो उसमें आपका एप्पल भी हो सकता है, एप्पल, बनाना और भी अदर अदर आपका फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट जो आपका कहते हैं तो सिंगल वैरायटी आपका होंगे, ठीक है। फ्रूट जो आपका सिर्फ सिंगल वैरायटी को आपका सजेस्ट करते हैं, और फ्रूट्स जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट इज गुड फॉर योर हेल्थ, फ्रूट जो है ये हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। बट जूस इज मेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, तो यहाँ पे देखेंगे कि जूस जो बनाया गया ये अलग अलग वैरायटी के, मतलब अलग अलग फ्रूट्स के जूस बनाए गए। तो जब आपका डिफरेंट काइंड्स हमको बोलना है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ के कंपेयर में बोलना है तो हम वहाँ पे एस ऐड करेंगे, और नहीं अगर एक ही जैसे एक ही कंपेयर जैसा रहता है कि द जूस इज मेड फ्रॉम अ सिंगल वैरायटी ऑफ फ्रेश, तो आपका यहाँ पे फ्रूट्स नहीं होते, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका फ्रूट होते, ठीक है। अगर एक ही हम बोलेंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे द जूस इज मेड फ्रॉम अ वैरायटी नहीं और सिंगल वैरायटी, ठीक है, तो ऑफ फ्रेश
फ्रूट होंगे, यहाँ पे एस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बहुत सारे के कंपेयर में बोल रहे हैं तो आपका एस लगाएंगे, ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। अब इसी में आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, अब फ्यू नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा हुआ क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स, अब सीजर्स को आप देखेंगे तो सीजर्स कुछ इस तरह से देखने के लिए हमें मिलते हैं ना, तो सीजर्स देखते हैं, सीजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, क्यों, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, सीजर्स आपका पेयर में होता है। कभी भी आप दुकान जाइए तो सीजर्स आपको कभी एक निकाल कर नहीं देगा, ये दोनों पेयर में आपको होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आपका सीजर्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, ग्लासेस है, शॉर्ट्स है, टाइट्स है, जीन्स है, प्लायर्स है, टोंगा, स्केल्स, ठीक है, सीयर्स, ये सब सभी पेयर्ड में होते हैं, ये कभी भी सिंगल नहीं होते हैं, तो इसे प्लूरल फॉर्म में आपका हमेशा यूज किया जाता है। अगर आपको सिंगुलर, आपको मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है तो इसके पहले आपको यहाँ पे ऐड करना होगा कि अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स, है ना। तो हम यहाँ पे ये देखिए, अगर आपका देखिए सीजर्स कहते हैं तो सीजर्स आपका क्या है, ये आपका प्लूरल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। सीजर्स आपका क्या है, ये प्लूरल फॉर्म्स है। लेकिन अगर यही प्लूरल का आपको सिंगुलर बनाना है तो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब अ पेयर ऑफ सीजर्स आप कहते हैं तो इट मीन आपका ये क्या है, सिंगुलर है। जैसे कि दीज सीजर्स आर वेरी रस्टी, ये सीजर क्या है, रस्टी है, बट ठीक है, तो ये सीजर्स मतलब दीज सीजर्स आर रस्ट मतलब क्या है, प्लूरल वर्ब। अब इसी में क्या है, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज ऑन द टेबल, मतलब एक जो है आपका सीजर्स आपके टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब द ट्राउजर्स नीड टू बी वॉश्ड, ठीक है, ट्राउजर्स को धोने की आवश्यकता है ना, तो अ पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर्स इज ऑन द बेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या अ पेयर ऑफ ऐड करेंगे तो आपका सिमिलर फॉर्म आपका हो जाएंगे, और सिर्फ हम ट्राउजर्स लिखते हैं तो ये कॉटन ट्राउजर्स लिखेंगे तो ये आपका प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, है ना, कहते कुछ कलेक्टिव नाउन्स है, तो कलेक्टिव नाउन्स हमेशा किस में होते हैं, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, ये हमेशा ग्रुप में, तो ग्रुप कभी एक का नहीं होता है, वो बहुत सारे के होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपका, बहुत सारे के होते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन्स होंगे, उनके जो आपके होंगे वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पीपल वेर आस्क्ड टू एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो कैटल, पीपल, पुलिस, आर्मी, पोस्टमैन, तो ये सब सभी जो पोस्टमैन अपने, ठीक है, मतलब कभी एक ग्रुप का जो बात किया था, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके बारे में कभी आप बात करें तो आर्मी, ठीक है, तो ये सब सभी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में आपका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं, बता क्या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे एंड में एस लगा होता है और हमें उसे देखने से हमें क्या मालूम चलता है कि वो आपका प्लूरल फॉर्म में है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके लास्ट में आपके एस होते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम होगा तो किसी भी अगर आपको नाउन्स के लास्ट में आपको एस लगा हुआ है तो हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में आपके एस होंगे और वो होता है कि दिखने में तो पूरा लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्चुअल में सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या है, इटाइबल्स, ठीक है, न्यूज, न्यूज देखेंगे हमेशा क्या होता है, अगर न्यूज आपका होते हैं अखबार जो आपका होता है पेपर, तो कभी भी हम उसे ये नहीं है कि अगर कुछ न्यूज है तो न्यू है, न्यू नहीं होता, न्यूज होते हैं। इनिंग्स, वेजेज, ठीक है, बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल, एथलीट्स, ठीक है, जिम्नास्टिक्स, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका कुछ डिजीज नेम है, मीजल्स, मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, है ना, और रिकेट्स, ठीक है, तो कुछ आपका है जैसे मतलब कुछ डिजीज नेम है जो भी आपके एसिड होते हैं, है ना। और कुछ आपका क्या होता है कि गेम है जैसे बिलियर्ड्स, ड्राउट्स,
ठीक है। तो आपका गेम है तो ये सब सभी आपका एसिड हो रहे हैं। और कुछ ब्रांच ऑफ नॉलेज है जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लिंग्विस्टिक्स और सोशल स्टडीज और आल्सो सिंगुलर। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपका सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, मतलब उनके लास्ट में आपके एस लगा हुआ होता है तो वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में आपका सिंगुलर होता है। वो एक्चुअल में क्या होता है, आपका सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें दिए गए हैं। देखिए कहते कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, स्टेशन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन और ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। अब देखिए ये सब चीजें जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया, तो ये सब चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे ऐसे हैं जो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, दिखने में तो प्लूरल लगते हैं और वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो उन वर्ड को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, उसे ये सब सारे वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से वर्ड आपका जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको हमेशा याद रखना होगा, ये आपको लर्न करने होंगे। इसी तरह से यहाँ क्या है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा हुआ, मतलब क्या है कि हमेशा हुआ आपका सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सीनरी है तो बोलेंगे सर यहाँ पे वाई है और वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे आई एस लगाएंगे, है ना। तो आई एस अगर आप लगाते इसमें तो आपका ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीनरी वर्ड जो आपका है ये हम आपका जो सिंगुलर फॉर्म है ये प्रयोग किया जाता है, इसके प्लूरल नहीं बनते हैं। पोएट्री, अब पोएट्री का पोएट्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, फर्नीचर होते हैं तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है कि सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है ना। कि दिस इज ए गुड एडवाइस, हम नहीं कहेंगे कि दीज आर गुड एडवाइसेस, नहीं, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, कि द सीनरीज वाज ब्रीथ टेकिंग, है ना, नहीं, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते। अगर आप फीलिंग को, थॉट्स को अब काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलता है कि सो दे हैव नो प्लूरल फॉर्म, इसके इसलिए इसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हाउएवर कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। हाँ, कुछ नाउन मतलब कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएं। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का काउंटेबल नहीं होते हैं तो उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्लूरल फॉर्म नहीं बनते हैं, है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते, लेकिन कुछ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनके प्लूरल फॉर्म्स बनते हैं। ऐसे साउट्स, ठीक है, प्रोवोकेशन, है ना, साउट, प्रोवोकेशन, फेल्यूर, डिसीजन, विक्ट्री, काइंडनेस, ठीक है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है ना। अब लास्ट आपका यहाँ पे देखेंगे कि सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है, जैसे कुछ आपका मटेरियल नाउन है ना, जैसे आपका पेपर मटेरियल, मटेरियल पेपर, वुड, आयरन, कॉपर, स्टोन, टीन, ठीक है, ये सब सभी आपका क्या है, मटेरियल नाउन्स हैं। और मटेरियल नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बोले क्या पेपर का काउंट किए तो पेपर को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पेपर को काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह लकड़ी को काउंट नहीं, आयरन, लोहा, ये सब, कॉपर, स्टोन, टीन या आपका जो भी आपका लिक्विड होते हैं, इन जो आपका मटेरियल नाउन्स होते हैं उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट आर यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, लेकिन ये सब सभी सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जो आप